जी, जिस तरह से बॉर्डर पे जो पॉपुलेशन है, इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए क्या उनको इन्वॉल्व किया जा सकता है? किस तरह पॉपुलेशन को एक फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, आजकल जो इंटेलिजेंस है वो ज़्यादातर हम मतलब जो हुँ, हमारा एक्सपीरियंस है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा अभी ज़्यादा है, ठीक है। डिपेंडेंट हो रहे हैं। ह्यूमन इंटेलिजेंस इम्पोर्टेंट है, अभी भी है हुँ, और अगर इस प्रकार से कुछ इस्तेमाल होता है बट ज़्यादातर हुँ, आजकल वो है। बट अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो इलीगल इमिग्रेशन है इसमें हुँ, इन वो बहुत कम आपको कोई इंफॉर्मेशन या इस प्रकार से मिलता है कि आज कोई ग्रुप क्रॉस करने वाला है या कोई इधर से आएगा या नहीं जी, आएगा, इस प्रकार से रहता है। अब एक बड़ी दिक्कत बीएसएफ को कई बार फेस करनी पड़ती है। सपोज 10 लोगों का ग्रुप आ गया, हुँ, अब आप फायर उनके ऊपर खोल नहीं सकते हो। आप उनको हुँ। पुश बैक करने की कोशिश करते हो, भाई आप वापस चले जाओ, ये है, वो है। वो उधर से जाएँगे 2-4 किलोमीटर कहीं दाएँ-बाएँ से जो है फिर वो क्रॉस करने की वाटर कैनन्स का भी इस्तेमाल होता है? वाटर कैनन का देखिए अब कहाँ से कौन क्रॉस होगा और उस पर्टिकुलर जगह के हुँ, ऊपर वाटर कैनन है कि नहीं है, वो नहीं होता हुँ, है। जी, प्रैक्टिकली मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, हाँ, कौन आदमी जी, कहाँ से क्रॉस करेगा यही पता हुँ, नहीं है। कहाँ-कहाँ वाटर कैनन आप लगाओ, वो नहीं। हुँ, अभी देखिए बीएसएफ ने इसको एड्रेस करने के लिए नॉन लीथल स्ट्रैटेजी जो है वो शुरू की है। नॉन लीथल स्ट्रैटेजी का मतलब है कि हम पंप एक्शन गन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। जो लोगों के पास में हमारे बाकी जवानों के पास में जैसे नॉर्मल हथियार होता है, हुँ, 5.56 इंसास राइफल है, उसकी जगह पे उनको पंप एक्शन गन दिया हुआ है, जिसमें पैलेट्स निकलते हैं और आदमी अगर दूर है तो वो मरता नहीं है, इंजर्ड हो जाता है। सो दैट इज़ अ हुँ, काइंड ऑफ अ डेटरेंट उनको करने के लिए। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर भाई ठीक है, ये कुछ लोग हैं जो वाक़ई इकोनॉमिक रीज़न्स की वजह से आ रहे हैं, एवरीबॉडी हुँ, उससे नहीं आ रहा है, तो उनको करने के लिए वो दी हुई हैं। हुँ, तो ये एफर्ट तो है जो मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इसको किया है। हुँ, लेकिन जब तक बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से इनको नहीं रोका जाएगा, भाई उनकी तरफ से आ रहे हैं तुम रोको ना। जी, पहले तो तुम्हारी ज़िम्मेदारी बनती है उनको रोकना। वो अगर हुँ। नहीं रोकेंगे तो फिर हम रोकेंगे तो वो एक तो वन चाहते हैं साइडेड ही। वो तो हाँ, चाहते वो हैं वो तो है फिर जो भी है उनका है। तो उनके पास तो पॉपुलेशन इतनी है कि वो मल्टीप्लाई होती जा रही है, वहाँ जनसंख्या विस्फोट हो रहा है वो और है फिर कहने को, देखिए दिखाने ये को जो शायद वो कह दें कि कम है, लेकिन माइग्रेट तो देखिए वो गायब हो जाते हैं, वो गायब हो रहे हैं, वो वो मतलब उसको वो कहते हैं कि ग्रोथ रेट कम है, जो गायब हो रहे हैं, उसको क्या बोल के। देखिए जो जो टाउट्स हैं वो इनको भी वो कर लेते हैं। टाउट्स नहीं चाहेगा कि भाई किसी को भी पता चले। ना हुँ, बांग्लादेश एजेंसीज़ को पता चले, ना इंडियन एजेंसीज़ को पता चले। वो किसी न किसी तरीके से ऐसा सिस्टम करता है कि वो उसको करने की कोशिश करता है। और जी, ग्रुप में नहीं भेजेगा, 1-1, 2-2 करके जो है वो भेजता है ताकि वो पता चल जाए कि कहाँ से है, कौन-सा लूप होल्स हैं। पहले जो गाँव बांग्लादेश से सटा हुआ है, वहाँ पर पहुँचेगा वो किसी के जी, घर में उसको शेल्टर मिलेगी, फिर वहाँ पर हुँ, उसको डॉक्यूमेंट मिलेंगे, फिर वहाँ से वो निकलेगा और बाहर आएगा। तो मतलब कहीं न कहीं वो सिस्टम्स को करने की कोशिश करते हैं, तो जी, आपके आ रहे हैं कंक्लूडिंग कामयाब हो। कमेंट्स सर। नहीं, मेरा यही है कि देखिए इसमें बीएसएफ हैज़ डन अ लॉट इन द सेंस कि जी, जो बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी इम्प्रूव्ड हो गया है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर काम हुआ है और भी जी, काम करने की आवश्यकता है। कुछ माइक्रो लेवल के ऊपर बहुत से इनिशिएटिव्स लेने की ज़रूरत है। लेकिन हुँ, इल्लीगल इमिग्रेशन को सिर्फ बीएसएफ को ये ज़िम्मेदारी मान लिया जाए कि उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, तो वो हम अंडरस्टेटमेंट होगा, मतलब हम प्रॉब्लम जी, को समझ नहीं रहे हैं। इसमें जितना भी सिस्टम इकोसिस्टम जो इन्वॉल्व है, उस सबको इसमें एक सीरियसली करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये इसको एक नेशनल थ्रेट हमको समझना चाहिए और जी, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट्स और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को मिलके और जितने स्टेक होल्डर्स हैं हुँ, उसको उसको लेके जो हमारी पॉलिसी है इसको रिव्यू हुँ, करे जी, और उसमें अगर मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो वो भी करे, इंक्लूडिंग इवन ये जैसे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर गाइडलाइंस है, जी, 1974 का एग्रीमेंट है, हुँ, उसको हुँ, भी रिव्यू करने की आवश्यकता है। फॉर एग्जांपल उस टाइम पर ये नहीं था कि 1974 में किसी ने विजुलाइज नहीं किया था
कि हमको कभी फेंसिंग बनाने की आवश्यकता पड़ेगी बांग्लादेश बॉर्डर के ऊपर। तो वहां पर एक क्लॉज है कि 150 यार्ड्स के अंदर अंदर कोई भी डिफेंस स्ट्रक्चर जो है वो खड़ा नहीं कर सकते आप। ठीक है, उस टाइम पर एक बड़ा था कि नया नया बांग्लादेश बना हुआ था, हमने ये सोचा कि बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन हमेशा ही अच्छे रहेंगे, तो वो क्लॉज ऐड हो गई। अब आज की डेट में ये है कि आप 150 गज के अंदर अंदर फेंस नहीं बना सकते हैं, और बहुत से आपके गांव हैं जो 150 और जीरो लाइन के बीच में पड़ते हैं। इवन कई जगहों के ऊपर तो अगर आपको कलवर्ट भी बनानी है ना 50 मीटर के ऊपर, गांव के लिए कलवर्ट बनानी है, उसको बनाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। ऑब्जेक्शन हो जाता है बांग्लादेश की तरफ से, इंडिया वाले भी करते हैं ऑब्जेक्शन, क्योंकि उधर से हो रहा, हम भी कर देते हैं। नॉर्मल पब्लिक सफर कर रही है। नॉर्मल जो डेवलपमेंटल वर्क्स हैं वो भी एक डिफेंस वर्क का शेप जो है वो इख्तियार कर लेता है। जी। तो उनको भी गाइडलाइंस को भी रिव्यू करने की आवश्यकता है, एक प्रैक्टिकल शेप देने की जरूरत है। ये तभी हो पाएगा जब दोनों कंट्रीज ये समझें कि ये सीरियस इशू है और डिनायल मोड में ना रहे। अब वो कितना पॉसिबल है कि बांग्लादेश इसके ऊपर एग्री करेगा कि भाई हमारे तरफ से लोग जो है वो जा रहे हैं। हाँ, तो वो मतलब माहौल भी अलग है। माहौल भी अलग है। अब तो खैर माहौल अलग है, लेकिन क्या पता अब कल को कैसा माहौल हो जाएगा। बट वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर पॉलिसी, और उस पॉलिसी के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेने की आवश्यकता है। पूरे देश में लेवल के ऊपर इसको आवश्यकता है, जिसमें सिविल पब्लिक को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। एक बड़ा कैंपेन जो है वो चलाना पड़ेगा, तब जाके इस प्रॉब्लम से हम डील कर सकते हैं। नहीं तो इन द डेज टू कम this is going to be little serious. This is going to be little serious. That's what I mean to say. जी, बहुत-बहुत शुक्रिया एनएस जामवाल जी हमसे बात करने के लिए और इस मुद्दे पर बहुत विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए, और हमारे जितने भी सवाल हैं उनका आपने बहुत ही विस्तार से जवाब दिया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you very much. बहुत-बहुत धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद।